नमस्ते। कैसे हो बच्चों? तो वही जो प्रयास चल रहे हैं ग्रुप डी की वेटिंग के लिए, सभी अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब मैं भी यहाँ जो प्रयास कर रहा हूँ उसकी भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि जो बच्चे घर बैठे हैं तो उनको भी अपने प्रयास करने चाहिए भाई। जितने बच्चे लगे हुए हैं उनके साथ जुड़ के आप भी कुछ कोशिश करो। घर बैठने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। नौकरी तो आपको भी चाहिए, फिर घर में रजाई में बैठ के तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो बाहर निकलो घर से, कोशिश करो, किसी से भी अपने एमएलए एमपी जो भी हैं उनसे प्रयास करो मिलने का, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखो। अम्बाला वाले बच्चे हो गए, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर वाले बच्चे, ये भी अपना प्रयास जारी रखें। इनके प्रयास थोड़े कम लग रहे हैं तो ये अपने प्रयास करें। तो आज ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। भाई सबसे पहले तो ये जो मुद्दा है उसमें सबसे पहले तो बात है कि पोस्ट कितनी खाली है। जो भी अपने बच्चे हैं अपने ग्रुप में जो भी हैं उन्होंने अपने प्रयासों से कितनी कोशिशें की हैं, यहाँ तक भी उन्होंने पता कर दिया कि पोस्ट कितनी खाली हुई है। कि जो डी में पहले बच्चे लग गए थे और डी के बाद जब रिजल्ट आया सी का, तो डी से सी में कितने बच्चे छोड़ के चले गए हैं। तो लगभग है ये भाई, लगभग का आंकड़ा है, 6,000 बच्चे गए हैं जो सी से छोड़ के डी में चले गए हैं। तो ये तो एक लगभग का आंकड़ा है, देखो 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। और अभी भी बच्चे जो हैं, ये तो कम आंकड़ा है, मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, अभी बच्चों ने कुछ टाइम लिया है। जो सी में लगे हुए थे डी में उन्होंने, सॉरी, जो डी में लगे हुए थे और सी में गए हैं, तो उन्होंने डी वालों ने अपने डिपार्टमेंट से कुछ समय मांगा है सी में जाने के लिए। तो और कुछ चले गए हैं तो उन्होंने अपनी पुरानी पोस्ट पे, सी की पोस्ट पे रिजाइन भी नहीं डाला है। तो ये आंकड़ा, मैं कह रहा हूँ कि ये आंकड़ा बढ़ेगा इसी वैकेंसी में। 6,000 का ये आंकड़ा जहां तक लग रहा है, आंकड़ा 9,000 पे चला जाएगा। लगभग आंकड़ा है 9,000 पे जाएगा। जो सी के बच्चे डी में चले जाएंगे, जो कुछ बच्चों ने अभी अपना रेजिग्नेशन नहीं डाला है, तो वो बच्चे बच्चे जब रेजिग्नेशन डालेंगे तो ये आंकड़ा लगभग का आंकड़ा है 9,000। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रह सकता है, तो लगभग का 9,000 का आंकड़ा है। 6,000 का तो अभी बिल्कुल कागजों में है, आ ही गया है बच्चों के पास। इसको हम कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं कह सकते, पर उनके पास भी एक अच्छा ऑथेंटिकेटेड डाटा है ये। तो वो उनके प्रयास थे बच्चों के। तो सभी आप कोशिश करो इसके लिए। एक और दूसरी बात, तो ये तो थी ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट। दूसरी बात हम ये करेंगे कि अब मैं यहाँ से यमुनानगर के बच्चों को ये जरूर बोलूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर मेरे को जरूर सेंड करें। सिर्फ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को। हम जिससे कि क्या करेंगे, उन बच्चों के साथ अपनी एक टीम बना के अपने प्रयासों को, जब दूसरे बच्चे इतनी कोशिश कर रहे हैं, एक को देख लो कि आप कहीं पलवल और कहीं झज्जर, हिसार के बच्चे आके चंडीगढ़ में ज्ञापन देते हैं सीएम हाउस में। तो हम तो यहाँ से बहुत नजदीक है, तो हम भी अपने प्रयास जारी करेंगे भाई। यहाँ सीएम साहब आएंगे, उनके साथ उनको अपनी समस्या रखेंगे। और यहाँ तो सीएम साहब आते ही रहते हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो और जो अपने मंत्री जी हैं श्याम सिंह राणा जी, उनके सामने भी एक दो बार वो अपनी समस्या रखेंगे तो जल्दी सोल्व होने के चांसेस रहेंगे उससे। तो ये बात थी यमुनानगर के बच्चों को कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देने, जिससे कि उनके साथ एक अपना ग्रुप बना के तो हम अपनी प्रॉब्लम आगे रखेंगे। अपने जो जो भी एमएलए हैं, अपने जो भी मंत्री बने हैं यहाँ से। फिर तीसरी बात और यहाँ पे आती है, तीसरी जो बात है कि ग्रुप डी की वेटिंग का, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज मैं इसको बोलूंगा कि न्यू सीईटी के होने के अभी बड़े मुश्किल चांस लग रहे हैं। न्यू सीटी के होने के बहुत मुश्किल चांस हैं, क्योंकि जो न्यूज आई है
वो न्यूज ये है कि सबसे पहले ग्रुप डी की वेटिंग होगी। और ये तक भी है जो न्यूज है, ये मैं सोर्स नहीं बताऊंगा कहाँ से न्यूज आई है, क्योंकि सोर्स से आपको कुछ नहीं लेना, जहां से भी हमने न्यूज ली है। वो ये न्यूज है कि ग्रुप डी की वेटिंग का मुद्दा सरकार के सामने सबसे पहले है, न्यू सिटी का उसके बाद ही होगा। तो ग्रुप डी की वेटिंग सरकार और एचएसएससी के की सबसे पहल है, कि पहल सबसे पहले ग्रुप डी वेटिंग के बच्चों का। कितनी का, ये जो पता लगा है वो ये है कि बहुत अच्छी वेटिंग आने वाली है, बहुत ही अच्छी। देखो टाइम के बारे में तो, अब टाइम इसको टाइम में डिवाइड कर देना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर ये न्यूज है कि जल्दी। अब जल्दी तो देखो फिर वही बात होगी कि आपने ये बोला था कि तब आ जाएगी, पर ये बोला, इंफॉर्मेशन तो यहाँ तक है कि नए साल पे सरकार ग्रुप डी के बच्चों को खुश कर सकती है। तो इस पे हम बिल्कुल ये एक वो नहीं करेंगे, सेंसेशन नहीं करेंगे इसमें, एकदम से ये हो जाएगा कि, पर ये है कि नए साल में जनवरी का फुल मंथ हो सकता है, जनवरी की 15 तारीख के आसपास हो सकता है, क्योंकि अभी फिर वही बात बोलूंगा, जो ग्रुप सी में बच्चे गए हैं उन्होंने अपनी पोस्ट को अभी तक भी कई बच्चों ने खाली नहीं किया। वो सी में चले जरूर गए हैं पर उन्होंने वहां से रिजाइन नहीं किया, तो अभी तक भी वो पोस्ट वहां पे भरी दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट और एचएसएससी इसके प्रयास कर रही है कि वो पता करे डिपार्टमेंट से, तो चल रहा है उसका कार्यक्रम। तो ये आपसे सारी बातें डिस्कस करनी थी। सभी बच्चे लगे हुए हैं, अगर आपको पता भी होगा कि बहुत फास्ट चल रहा है इस पे काम, पर ये इतने छोटे काम तो होते नहीं है। अभी एचएसएससी के पास पूरा डाटा ही नहीं पहुंचा, क्योंकि जो बच्चा अपनी रिलीव ही नहीं करेगा सीट ग्रुप डी से, तो वो सीट तो भरी हुई दिखाई देगी। तो इसलिए इस पे काम चल रहा है कि फटाफट से एक आंकड़ा मिल जाए। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब एचएसएससी किसी भी बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर देता है तो उसके लिए ज्वाइन करने का कुछ टाइम देता है। जैसे ग्रुप सी में बच्चा चला गया तो उसको वहां ज्वाइन करने के लिए कुछ टाइम है, तो इसलिए अब वो डी में लगा हुआ है तो सी में जाने के लिए उसके पास कुछ टाइम है, तो वो उस टाइम का पूरा फायदा उठा रहा है। तो इसलिए इस ग्रुप डी की वेटिंग में टाइम लग रहा है। तो भी ये सारी बातें थी, तो आप जो जो आपको बताया गया है उस पर आप काम कीजिए। फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। डेली की डेली तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देखो हम भी अपने काम में बिजी होते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं हम। तो आगे कोई जैसी आती है वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। राम राम सभी भाइयों को।